नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 2 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? WIPO ग्लोबल, इसमें यहाँ पर देखिए WIPO दिखाई दे रहा है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में अपना देश का जो रैंक है वो 6 जंप करके 40 तक पहुंच गया है। ये जो होता है कुल 132 देशों में अपना देश 40वां रैंक में है। और इसका इम्प्रूवमेंट जो है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक्सपोर्ट में, वेंचर कैपिटल रिसर्च में, इन सभी में अपना देश अच्छा स्टार्टअप लिया है। साथ ही साथ इस इंडेक्स में जो टॉप 10 में जो देश हैं उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। टॉप 10 में पहला नंबर में है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे है USA, तीसरे नंबर पे है स्वीडन, चौथे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, पांचवा नंबर पे है नीदरलैंड, छठवें नंबर पे है कोरिया गणराज्य, सातवें नंबर पे है सिंगापुर, आठवें नंबर पे है जर्मनी, नौवें नंबर पे है फिनलैंड और 10वें नंबर पे है डेनमार्क। बात समझे? तो ये 2022 का रैंकिंग, 2000 टोटल जो आपको दिया गया 22 का रैंकिंग दिया गया। तो जिसमें जर्मनी जो है 2021 में 10वें पे था, अभी 8वें पर आ गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न में आता हूं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि खाद्य हानि और अस्पृश्यता 2022 के बारे में जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट 2022? तो इसका है 2 नंबर, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल। अगले प्रश्न में इसमें कुछ डिस्कशन की बात उतनी है नहीं। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? भारत के किस राज्य ने? तो हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वह अरावली रेंज में, किस रेंज में? अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करेगा। यह जो है ना 10,000 एकड़, 10,000 एकड़ की सफारी पार्क होगा, जो गुरुग्राम और नूह जिलों में स्थापित होगा। किन जिलों में स्थापित होगा? गुरुग्राम एवं नूह जिलों में स्थापित होगा। वर्तमान में जो है शारजा अफ्रीका का बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है।
शारजा, अफ्रीका। ये जो है सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है। यह योजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय लोगों का रोजगार पर भी जो है बहुत बड़ा अवसर देगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस देश में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी दर्जा वापस ले लिया? विच कंट्री रेजिग्नेशन ऑफ मेजर नॉन नाटो एलाई हैज बीन टर्मिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट इन सितंबर 2022। तो अफगानिस्तान से यह दर्जा जो है ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में अफगानिस्तान का दर्जा को समाप्त कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के एक साल बाद यह जो है कदम जो बाइडेन ने उठाया। वर्ष 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोग का दर्जा दिया था। इससे दोनों देशों के लिए रक्षा और आर्थिक संबंध बनाए रखने में रास्ता साफ कर दिया गया। ठीक है, ये नाटो, इसके बारे में थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म जान करके रखिए। डिटेल्स जो है बहुत जल्द और भी वीडियोस में लाऊंगा। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आइए अगले प्रश्न में। निम्न में से किस भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को प्रस्तावित करेंगे? तो ये इसका सही जवाब होगा आर वेंकटमणि। इनके बारे में भी थोड़ा जानना आपको जरूरी है कि आर वेंकटमणि जो है सीनियर एडवोकेट हैज बीन नेम्ड एज 14 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। और ये जो है के वेणुगोपाल को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जिनका टर्म कब एंड हो रहा है, इनका टर्म कब एंड हो रहा है, जाहिर सी बात है 1 अक्टूबर का वो अपना उस पद पर जाएंगे, तो इनका टर्म डेफिनेटली 30 सितंबर को समाप्त होगा, मतलब ऑलरेडी हो चुका है सब। आते हैं अगले प्रश्न में। छह नंबर, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? एनएस राजन। ठीक है, अगला प्रश्न। हर साल भारत में 25 सितंबर को जयंती की चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस तो दीनदयाल उपाध्याय, और इसका अनाउंसमेंट जो है 2014 में पीएम मोदी जी ने किया था। अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित की कई खोजों के लिए गणित में 2023 के निर्णायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डेनियल स्पिलमैन को। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित से किस राज्य ने स्कूलों में नो बैग डे शुरू करने का निर्णय लिया? बहुत अच्छा सिद्धांत है नो बैग डे। आज के डेटों में आपको देखने मिलता होगा, बच्चा का वजन से भी ज़्यादा बैग का वजन हो जाता है। तो बिहार सरकार जो है नो बैग डे स्कूल में लागू किए हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अगले प्रश्न में आते हैं। कौन सा
शहर सूचना तक सार्वजनिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन का मेजबान करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ताशकंद। ये कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, और यह 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा, और इसको ऑब्जर्व करता है बाय यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के द्वारा। और इसका जो थीम है, इसका थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका थीम है। आते हैं अगले प्रश्न में। इसे नोट कर लीजिएगा और जरूर पढ़िएगा। हर साल को दुनिया भर के लोग विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। ये तो 29 सितंबर। इसमें क्या होता है? हार्ट का हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर इलनेस, इन सभी पर बढ़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को यह मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, प्रतिवर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भाषा और अनुवाद के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 की जो थीम है, ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर, द रोल ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनल एंड बिल्डिंग कल्चर, अंडरस्टैंडिंग एंड लिस्टिंग पीस। ए वर्ल्ड without barrier, the role of language professional in building culture, understanding and लास्टिंग पीस, ये थीम है। आइए अगले प्रश्न में। L69 समूह ने किस विषय पर एक कॉल टू एक्शन जारी किया है? कॉल टू एक्शन तो यूएनएससी रिफॉर्म के लिए है। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2022 तक और 3 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की। योजना के तहत लाभार्थी को प्रति व्यक्ति राशन दी जाएगी। ठीक है,
इसके बारे में जान लीजिए। इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी जो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने के लिए दिसंबर 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो है लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति जो है 5 केजी राशन दिया जाएगा। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले राशन का अतिरिक्त है जो नॉर्मल दिया जाता है। केंद्र सरकार के लिए वित्त निहितार्थ लगभग 3.45 लाख करोड़ रुपए खर्च इस पर पड़ेगा। इसमें चरण 1 8 महीना, देखिए इसका जो चरण था कुछ इस तरह का था। पहला जो है 8 मंथ, जो अप्रैल 20 से नवंबर 20 तक था। आपको ये जानना जरूरी है। चरण 3 जो है 3 और 5 11 मंथ के लिए था, जो मई 21 से मार्च 22, और 5 चरण 5 जो था वो 6 मंथ के लिए था। ठीक है, वो अप्रैल 22 से सितंबर 22 तक। बस ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। आइए अगला प्रश्न। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित से किसे 2022 गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? नहीं किया गया, देखिए नेगेटिव में प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो एंथोनी, इनको नहीं सिलेक्शन किया गया। इसमें कुछ बात है जिनको अगर आप याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। 2022 गोलकीपर अवार्ड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये ट्रेडिशनल जीके में चलाता है। और ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड जो है उर्सुला वोन देर लेयन को, जो जर्मनी के हैं, इनके नाम के। इसके साथ और भी कुछ अवार्ड्स हैं। कैंपेग अवार्ड अगर पूछ दे तो ये वेनेसा नकेता युगांडा के है। प्रोग्रेस अवार्ड भी पूछ सकता है। प्रोग्रेस अवार्ड डॉक्टर राधिका बात्रा, नाम से पता चल रहा है भारत से संबंधित है। तो इससे संबंधित ये रहा कुछ लिंक जी के। दोस्तों आज के लिए ये काफ़ी है, अवश्य पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।